भीम को ये अभिमान हो गया था कि संसार में उनसे अधिक बलवान कोई नहीं है। उनमें 100 हाथियों का बल था और उन्हें लगता था कि कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता। लेकिन भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, अत्यंत बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मैं उन्हें अपनी वेणी में सजाना चाहती हूँ। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प? भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने गदा उठाई और मदमस्त हाथी की तरह गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। वो निडर और बेफिक्र थे। कभी गदा एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर। बिना किसी चिंता के आगे बढ़ते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, बस अब पहुंचा कि तब पहुंचा। दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके कदम रुक गए। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध, लाचार और कमजोर वानर एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी, जिससे आगे बढ़ना असंभव था। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को लांघ कर नहीं जाता, बल्कि बाधा को हटाकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो मनुष्य स्वयं को आकाश से भी ऊंचा समझने लगता है। वो किसी को महत्व नहीं देता। अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही उसके विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण भीम का विनाश नहीं, उनका सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने देखा एक बलिष्ठ पुरुष गदा धारण किए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए, बड़े गर्व के साथ उसे आदेश दे रहा है। वो उसे पहचान गया, लेकिन श्री कृष्ण की लीला समझकर चुप रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। वानर गंभीर हुआ, मन ही मन मुस्कुराया और बोला, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध और कमजोर हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं अपनी पूंछ हटा सकूं। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ को थोड़ा इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम के तेवर बदल गए। उन्होंने गधा कंधे से उतारकर नीचे रखी और कहा, ये मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई कठिन काम है? मैंने बड़े बड़े बलवानों को परास्त किया है, उन्हें धूल चटाई है। मुझ में 100 हाथियों का बल है। इतना कहकर भीम ने बाएं हाथ से पूंछ को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई तिनका उठाता हो, लेकिन पूंछ जरा भी नहीं हिली। वो चौंक गए। फिर उन्होंने दाएं हाथ से प्रयास किया, फिर भी पूंछ तिल मात्र नहीं हिली। उन्होंने वानर की ओर देखा। वानर मुस्कुरा रहा था। अब भीम को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई। एक पैर पत्थर पर टिकाकर बार बार जोर लगाया, 2-3 बार, लेकिन हर बार असफल रहे। जिस पूंछ को उन्होंने तुच्छ समझा था, वही उनके लिए असंभव बन गई थी। भीम थक कर निढाल होकर एक ओर खड़े हो गए। सोचने लगे, ये कोई साधारण वृद्ध वानर नहीं है, ये अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। इसकी असीम शक्ति का सामना मैं नहीं कर सकता। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। अब वही भीम उस वानर के सामने स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे थे। जब अहंकार मिटता है, तभी भगवान की कृपा होती है। भीम ने विनम्र होकर कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं हिला भी नहीं पाया, वो कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना परिचय दें। तभी वानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। उसने कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायु पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे, श्री राम के परम भक्त। हनुमान जी बोले, मैं यहाँ तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए आया हूँ। ये शक्ति तुम्हारी नहीं, हनुमान भगवान की देन है। ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए ईश्वर का आभार मानो। अपने बल का कभी अभिमान मत करो। भीम की आंखें खुल गईं। उन्हें त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। श्रद्धा और प्रेम से उनका हृदय भर गया। उन्होंने हनुमान जी से विनती की कि वे उन्हें अपना विराट रूप दिखाएं। हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही विशाल कर लिया जैसा उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। ये देखकर भीम आश्चर्यचकित रह गए। वो कभी उनके चरणों को देखते तो कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वो पूरी तरह देख भी नहीं पा रहे थे। हनुमान जी बोले, भीम, तुम मेरे इस रूप को भी पूरी तरह नहीं देख पा रहे। प्रभु की कृपा से मैं इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। ये सुनकर भीम ने हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े।
भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान व्यर्थ है। ये सब नश्वर है और कभी भी नष्ट हो सकते हैं। भौतिक वस्तुएं केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा शाश्वत होती है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा उसी मर्यादा में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा उसे रखे, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और इस जीवन का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर कभी भी समाप्त हो सकता है। हनुमान जी के लिए एक लाइक जरूर करें।